हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के विज्ञान यानी कि साइंस का टेस्ट लेंगे। और दोस्तों, इस टेस्ट में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण 50 वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को रखे हैं, जो आपको फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 80 में 80 दिलाएगा। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो है ना आपके एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों, अगर आपको लाना है 80 में 80 तो जल्दी से फटाफट से टेस्ट को शुरू से लेकर आखिरी तक देना है। और आप लोग को लास्ट में कमेंट करके भी बता देना है कि ये 50% में से आप लोग कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर दे पाए। लाइव चैट में आप लोग को ईमानदारी से बताना है। तो टेस्ट को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो आपके सामने है। और प्रत्येक क्वेश्चन का जो है ना आपको 5 सेकंड दिया जाएगा। तो देखिएगा, आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कराए कि मानव नेत्र की किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना, वो आपका क्या होता है, रेटिना या फिर दृष्टि पटल होता है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपके सामने में है। तो प्रश्न को पढ़ लीजिए फटाफट से कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन सी होगा। मानव नेत्र में जो ना किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न ये कराए कि जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार से लेंस से किया जाता है। यानी कि जो भी व्यक्ति जरा दूरदर्शिता से पीड़ित होता है तो उस व्यक्ति को कौन सा लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना पड़ता है। तो फटाफट से इसका तीसरा का क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए, लाइव चैट में फटाफट से कमेंट कीजिए। चलिए, यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी में दिया हुआ है बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या कराए कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे 4 का क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए वही आप लोग को बता देना है। चलिए दोस्तों, तारे जो टिमटिमाते हैं ना, ये प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्रश्न ये कराए कि जो नेत्र निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे जो है ना सेकंड स्टार्ट होने वाला है। चलिए, 5 का जो है ना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है वह दोष होता है आपका दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे छठा प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट। तो प्रश्न ये कराए कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब वो जो रंग जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह क्या होता है, नीला, लाल या बैंगनी, या फिर नीला और लाल दोनों। तो यहाँ पे आपको समय दिया जाता है, यहाँ पे टाइम आपका स्टार्ट होने वाला है। चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए कि 6 का क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए, यहाँ पे जो है ना 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैंगनी। बैंगनी रंग का विचलन यानी कि क्या होता है, झुकाव सबसे ज्यादा होता है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखना है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को क्या कहते हैं। दूरदृष्टिता या फिर समझन क्षमता या फिर निकट दृष्टिता या फिर जरा दूरदर्शिता। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या लगता है फटाफट से कमेंट करके बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, यहाँ पे आपको टाइम यहाँ पे एंड हो गया। तो देखिएगा 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन बी होगा समझन क्षमता। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है। देखिएगा, क्वेश्चन से कराए कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है दूर दृष्टि दोष, और ऑप्शन सी है जरा दूरदर्शिता, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। 5 सेकंड का एक क्वेश्चन का यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है। चलिए, यहाँ पे जो 8 का करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एक स्वस्थ मानव के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रम से होते हैं। यहाँ पे बताना है कि 0 से 25 मीटर या फिर 0 से अनंत एवं, और ऑप्शन सी है 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी में आपको 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। चलिए, यहाँ पे 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, निकट बिंदु होता है आपका 25 सेंटीमीटर और अनंत तो यहाँ पे होता है दूर बिंदु। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि नेत्र की समझन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। यानी कि जब नेत्र की समझन क्षमता कम हो जाता है कौन सा रोग उत्पन्न होता है, निकट दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष या फिर जरा दृष्टि दोष या फिर वर्णदता।
चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए कि 10 का क्या करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 10 का जो है ना ऑप्शन सी हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष होता है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि चंद्रमा पर खड़े आंतरिक यात्री को आकाश प्रतीत होता है, कैसा होता है? नीला। ऑप्शन बी उजला, ऑप्शन सी लाल और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है काला। तो दोस्तों यहाँ पे आपका टाइम स्टार्ट होने वाला है। चलिए बताइए यहाँ पे कि 11 का क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए दोस्तों यहाँ पे जो है ना 11 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा काला। चंद्रमा पर खड़े आंतरिक यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। चलिए यहाँ पे देखिए आपका अगला प्रश्न आ गया है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? 3 या 4 या फिर 5 या फिर 7। तो दोस्तों श्वेत रंग जो है ना ये कितने रंगों के मेल से बना होता है वही आप लोग को बताना है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे जो है ना डी में 7 दिया हुआ है, यानी कि श्वेत प्रकाश में 7 कलर होते हैं। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना। देखिए क्वेश्चन से कि विभिन्न दूरियों पर वस्तु को देखने की प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आग के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, यानी कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आग के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। किसके द्वारा? पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा या फिर सिलेरी पेशियों के द्वारा या फिर आइरिस के द्वारा। यहाँ पर टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या लगता है फटाफट से कमेंट कीजिए। चलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है सिलेरी पेशियों द्वारा। सिलेरी पेशियों द्वारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। देखिए क्वेश्चन से कह रहा है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष या फिर निकट दृष्टि दोष या फिर जरा दृष्टि दोष या फिर वर्णधता। चलिए यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा बताइए, फटाफट से कमेंट करके लाइव चैट में बताना है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ निकट दृष्टि दोष, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। ऑप्शन ए में आपका निकट दृष्टि दोष में या फिर दूर दृष्टि दोष में या फिर जरा दूरदर्शिता में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। चलिए 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आपका क्या होगा वही आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। ऑप्शन ए में आपका बैंगनी या फिर लाल या फिर नीला और ऑप्शन डी है पीला। चलिए यहाँ पे टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे 15 का क्या करेक्ट 16 का क्या करेक्ट आंसर होगा वही आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, बैंगनी का सबसे कम। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित होता है। ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन और ऑप्शन बी है प्रकाश का अपवर्तन और ऑप्शन सी प्रकाश का विक्षेपण और ऑप्शन डी में आपको इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, तो फटाफट से कमेंट कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है क्या होता है? दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या फिर वर्णधता। तो बताइए यहाँ पे कमेंट करके फटाफट से लाइव चैट में। टाइम स्टार्ट हो चुका। चलिए यहाँ पे टाइम आपका समाप्त हो चुका है, तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन से कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है गोले बेलनाकार लेंस या फिर उत्तल लेंस या फिर समतुल्य उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस। तो यहाँ पे 19 का क्या राइट आंसर लगता है वही आप लोग को बताना है। तो चलिए यहाँ पे टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, तो 19 का जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उत्तल लेंस। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन से कह रहा है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। ऑप्शन ए है परावर्तन और ऑप्शन बी है अपवर्तन और ऑप्शन सी है विक्षेपण और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। टाइम यहाँ पे आपका स्टार्ट हो चुका है, चलिए फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे 20 का क्या करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। ऑप्शन ए बैंगनी और ऑप्शन बी हरा और ऑप्शन सी है लाल और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, तो फटाफट से सोचिए क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए दोस्तों यहाँ पे जो है ना 21 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बैंगनी। अब चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? प्रकाश के परावर्तन या फिर प्रकाश के अपवर्तन या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए यहाँ पे जो है ना 22 को ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला प्रतीत होता है आकाश का रंग। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि आंख व्यवहार होता है, यानी कि आंख जो है ना कौन सी दर्पण की तरह व्यवहार होता है। तो चलिए यहाँ पे टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे 23 का जो है ना ऑप्शन बी में दिया हुआ है उत्तल लेंस की तरह,
ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग को जो है ना सोचने का यहाँ पे मौका भी दिया जा रहा है, 5 सेकेंड पर क्वेश्चन में 5 सेकेंड, ठीक है। तो फटाफट से जो है ना लाइव चैट में 5 सेकेंड से पहले एक क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो देखिएगा 24वां प्रश्न कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो यहाँ पे टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, तो फटाफट से बताइए कितने सतहों से घिरा होता है। चलिए, प्रिज्म जो होते हैं ना 5 सतह से घिरा होता है, ऑप्शन से बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष से, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष से, जरा दूरदर्शिता से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से यहाँ पे आपका टाइम अप स्टार्ट हो चुका है। तो बताइए कि 25 का क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे 25 का ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है दूरदृष्टि दोष से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। ऑप्शन ए है कोलाइट, ऑप्शन बी पुंज, और ऑप्शन सी प्रकाश, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। टाइम स्टार्ट। चलिए, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को जो है ना कोलाइट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। ऑप्शन ए 2.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 2.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 3.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 3.4 सेंटीमीटर। बताइए यहाँ पे कि सदा इसका क्या राइट आंसर होना चाहिए। चलिए, यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 2.3 सेंटीमीटर। मानव नेत्र का गोलक का व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन से करा कि विद्युत सिग्नल में, मतलब विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से बताइए कि यहाँ पे 28 का क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए, यहाँ टाइम आपका समाप्त हो गया। विद्युत सिग्नल जो है ना प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि सिग्नलों की व्याख्या होती है, कहाँ पे होती है, मस्तिष्क में, पुतली में, रेटिना या फिर कॉर्निया में। तो फटाफट से बताइए, टाइम स्टार्ट हो गया। यहाँ पे पर सेकंड का 5 सेकंड आपको दिया जा रहा है, इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। चलिए, यहाँ पे मस्तिष्क में होता है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ पे होता है, सिग्नलों की व्याख्या मस्तिष्क में होती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किसी कोलाइट विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, या फिर टिंडल प्रभाव, या फिर क्विंटल प्रभाव। तो फटाफट से कमेंट कीजिए। टाइम स्टार्ट। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो ना 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन से टिंडल प्रभाव। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु कितना होता है। चलिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन से, फटाफट से कमेंट कीजिए। टाइम स्टार्ट हो चुका है फिर से। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ना 31 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनंत होती है। सामान्य नेत्र का जो दूरबिंदु होता है ना, अनंत होती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। बताएं, यहाँ पे उत्तल लेंस होता है, या फिर अवतल लेंस होता है, या फिर बेलनाकार लेंस होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट से बताइए। यहाँ पे आपको 5 सेकंड दिया जा रहा है एक क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए, यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है अवतल लेंस, बिल्कुल सही। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि मानव नेत्र में मौजूद लेंस है, यानी कि उपस्थित लेंस है, उत्तल कोई लेंस नहीं होता, या फिर अवतल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से कमेंट करते हुए बताना है 33 का क्या करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे 33 का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उत्तल लेंस होता है मानव नेत्र में। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन से निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है मोतियाबिंद, ऑप्शन सी दीर्घ दृष्टि दोष, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है जरा दूरदर्शिता। ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर होगा फटाफट से बताइए। टाइम स्टार्टअप। चलिए दोस्तों, यहाँ पे 34 का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मोतियाबिंद। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन से कराए कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कांच की सिल्ली, और ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, और ऑप्शन सी उत्तल लेंस, और ऑप्शन डी है प्रिज्म। चलिए, यहाँ पे टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। तो फटाफट से जो है ना 5 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन का आंसर बताना है। चलिए, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रिज्म। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव
सबसे कम होता है? लाल या फिर हरा या फिर पीला या फिर बैंगनी? तो फटाफट से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पे टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए फटाफट से। लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में एक एक क्वेश्चन का आंसर बताना है। चलिए, लाल होता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से या फिर बहिःस्रावी ग्रंथि से या फिर नलिका ग्रंथि से, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से कमेंट कीजिएगा। चलिए यहाँ पे 37 का जो है ना ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हार्मोन जो है ना अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर लेना है। ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है, ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से या फिर मोटापा से? फटाफट से कमेंट कीजिए, टाइम स्टार्ट हो चुका। चलिए ऑप्शन भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आयोडीन की कमी से जो है ना ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है कि थायरोक्सिन का स्रवण कहाँ होता है? थायराइड ग्रंथि, यकृत या फिर वृक्क या फिर विरसन? तो फटाफट से कमेंट कीजिएगा, इसका क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए यहाँ पे टाइम आपका समाप्त हो चुका है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, थायराइड। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। देखिएगा क्वेश्चन से है कि नेक्स्ट स्लाइड की ओर देखिएगा कि मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन ए है नेफ्रॉन और ऑप्शन बी है न्यूरॉन और ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या लगता है? फटाफट से कमेंट कीजिएगा। चलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न जो है ना आप लोग को ललन टॉप क्वेश्चन करा रहे हैं। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन? तो फटाफट से कमेंट करते हुए बताना, टाइम स्टार्ट हो गया यहाँ पे आपका। चलिए दोस्तों, भोजन का पचना जो है ना यह एक कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में आपका जो है एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन या फिर इथाइलिन या फिर ऑक्सिन? तो यहाँ पे कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो जो है ना हार्मोन आपका होता है इथिलीन। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इथाइलिन। काफी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है? ऑप्शन ए ग्राही, प्रभावक या फिर उत्तरदायिक और ऑप्शन डी है बेचैनी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, फटाफट से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो टाइम समाप्त। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ग्राही। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की होती है? ऑप्शन ए अग्नाशय और ऑप्शन बी है थायराइड और ऑप्शन सी है पैराथायराइड या फिर पिट्यूटरी? तो दोस्तों बताइए, यहाँ पे टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। तो 44 का क्या करेक्ट आंसर होगा? फटाफट से बताइए, 5 सेकंड दिया जा रहा है एक एक क्वेश्चन में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अग्नाशय। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर स्थित होती है? ऑप्शन ए में आपका दिया कॉर्नेट्स या फिर पिट्यूटरी और ऑप्शन सी अग्नाशय या फिर एड्रिनल? तो इसका करेक्ट आंसर क्या लगता है? टाइम आपका यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से बताइएगा। चलिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ना यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ एड्रिनली। एड्रिनल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग, ऑप्शन ए में आपको प्रकाश ग्राही या फिर ढौड़न ग्राही या फिर श्रवण ग्राही या फिर स्पर्श ग्राही? इसका करेक्ट आंसर क्या लगता है? फटाफट से बताइए। चलिए यहाँ पे 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रवण ग्राही कहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, नन ऑफ दिस? बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा 47 का। चलिए फटाफट से बताइए। चलिए दोस्तों यहाँ पे जो है ना 47 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, फ्लोएम के संवहनी नलियों पर या फिर और भी दोनों? चलिए 48 का क्या करेक्ट आंसर लगता है आपको? फटाफट से कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्या करा है कि बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं अनिषेक फलन या फिर अनिषेक अडम्पे, अग्र प्रभाविकता या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या करेक्ट आंसर लगता है इसका? दोस्तों बताइए यहाँ पे, टाइम समाप्त।
ऑप्शन से बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अग्र प्रवाहिकता कहते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना फटाफट से लाइव चैट में कमेंट करके बताना है। देखिएगा क्वेश्चन से है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या फिर साइटोकाइनिन। तो फटाफट से बताइए कि ये 50 का क्या करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों पादप हार्मोन जो होगा ना यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है ना एक प्रकार का पादप हार्मोन है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के साइंस के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा में ये 50% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 50% में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था, यानी कि आप कितना प्रश्न 50 में से कितना परसेंट दे पाए, इसका करेक्ट आंसर कितना दे पाए, आप लोग फटाफट से बताइए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।